Good morning, students. Welcome to online class of mathematics. जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ डाउट को क्लियर किया था और अब हम आज जो है आपको एक मॉडल पेपर मैं अपने आईसीएसई बोर्ड का जो एक मॉडल पेपर अपने आईसीएसई बोर्ड का किया था और तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे कि हम लोग एक क्वेश्चन है उन पे थोड़ा ज्यादा दबाव और जो आपके हैवी क्वेश्चन है वो आप लोग को मैं जिनके पास है मॉडल पेपर वो उससे लगाएंगे और जिनके पास मॉडल पेपर नहीं है आवाज आ रही है यस सर। देखो, मॉडल पेपर में जो है हम लोग के एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे और हम लोग हर एक एक के पीछे रीजन के साथ करेंगे। और जो हैवी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए आप उसे सॉल्व कर करके मुझे भेजते रहेंगे, ठीक है। और मैं चेक करके आपका बता दूंगा कि आपका जो सॉल्व किया हुआ है उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और इसी के दौरान जो हम लोग के छोटे मोटे टॉपिक्स अब रह गए हैं रिवीजन में उसको हम लोग कवर करते हुए इसी में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो, मॉडल पेपर सबके पास है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। जिनके पास नहीं है वो तुरंत अभी अपने व्हाट्सएप पर मतलब अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, आरबीएससी के बोर्ड पे अपलोडेड है। नहीं होगा तो फिर मैं बाद में भेज दूंगा। तो देखो, पहला जो हम लोग सेक्शन ए को कवर कर रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में देखो, सेक्शन ए में हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 129 अपॉन 2 to the power 5 and 5 to the power 7 into 5 to the power 7। देखो बहुत इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है। हम लोग को बस अपना वो अगर थ्योरम याद हो, हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में अगर थ्योरम याद हो रियल नंबर्स में, वो ये था कि अगर कोई p बाई क्यू टाइप का नंबर है और उसका अगर जो q है डिनोमिनेटर वो 2 और 5 के मल्टीपल्स में लिखा हो, है ना, 2 और 5 के मल्टीपल्स में लिखा हो, सिर्फ 2 और 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 और 5 के लिखा हो तो ये रैशनल नंबर होगा, पहली चीज। और रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, हम लोग जानते हैं कौन कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। पूरा बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग। पूरी बात ध्यान रखो, है ना, बहुत मैटर करती है यहाँ पर ये चीज। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इरेशनल भी होता है। तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे तो ये भी तो हो सकता है कि इरेशनल नंबर हो, इसीलिए इस छोटी छोटी सी बात का ध्यान रखते हैं। तो जब भी ये इस टाइप का रहता है कि वो हमारा 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग रहेगा, सिर्फ इन दोनों में 2 और 5 में रहेगा, तो वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो आपको आंसर पता चल गया, फर्स्ट का ए है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ दीज इज टू नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? तो देखो, आपको, आप में से कोई बता सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है जिससे पूछूं? ऋषभ, बता सकते हो? यस सर। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? सर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हो। हाँ, ऐसे पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम ज्यादा बेटर कहना ये होगा कि एक्स के पावर क्या होना चाहिए, उसमें डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है ना, 2 होनी चाहिए। तो हमारा देखो, हमारे पास चार ऑप्शन दिए, पहला दिया है एक्स स्क्वायर, दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर -4, एंड तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर -4x+4, एंड तीसरा दिया है x क्यूब -3x², सॉरी फोर्थ है ये 3x² प्लस 3x प्लस 2, सॉरी -1। जो भी है, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो रहा होगा इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि पहला वाला तो है ही, सेकंड भी है,
थर्ड भी है क्योंकि ये इसके टाइप का दिख रहा है, ये भी इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 एंड सी की 0 है, लेकिन यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर ये फोर्थ वाला है, ठीक है ना। छोटी सी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें देखो, विच वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो हमारा ये कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन बताना है। अब देखो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज ये है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को एग्जाम में। पहला तो आप इसको, आप अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बट यहां पर आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन बताना है, और आपको 4 ऑप्शन दिया है, यानी कि उन्हीं में से कोई एक सोल्यूशन है। तो आप क्या करो, यहां पर अपना आइडिया लगाओ। आप क्या करो, जो ऑप्शन दिए ना उनको डायरेक्टली इसमें पुट करके देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि सोल्यूशन यूनिक होता है, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपस में पैरेलल नहीं है, क्या ये दोनों पैरेलल का केस है क्या? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो इन चारों में से जो भी सही होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख लो पहला ऑप्शन क्या दिया है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। क्या x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करिए? 3 + 1 4, 3 - 1 2 सेटिस्फाई करिए। तो पहला वाला सोल्यूशन ही राइट सोल्यूशन है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ये बात ध्यान रखना कि चेक कर पैरेलल या क्वाड्रेट वो है कि नहीं, या इंटरसेक्टिंग है क्या है, चेक कर लेना इस बात को जरूर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, which one of the method used to solve the quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? क्या फैक्टराइजेशन इस्तेमाल किया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो इसका आंसर क्या? यस सर। यस सर। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन के आंसर ऑल ऑफ द अबव क्यों है नहीं पता? तब तक एक्सप्लेन करो। पता है? नो सर पता है। देखो जिसे पता है वो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो ध्यान रखो। जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले ही करते थे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते थे, आपको अगर याद हो कि अगर हमारा जैसे कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है x² - 4 है ना, तो आप देखते थे जो वैल्यू इसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप फैक्टराइजेशन थ्योरम आपने पढ़ी थी। अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको सॉल्व करता है, 0 आंसर देता है, तो x माइनस दैट नंबर इसका डिफैक्टर होगा, ठीक है ना। तो आप उससे डिवाइड करते थे और इसका फैक्टराइजेशन करते थे। फिर नेक्स्ट में क्या होता था, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते थे। जैसे कि ये वाला एक इक्वेशन है, अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या ये x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर लग रहा है क्या? ये नहीं लग रहा है ना। तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, याद करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आप पहले भी देख चुके हो। आप बीच वाले नंबर के लिए ऐसा नंबर ढूंढते हो कि जो इसमें मिसिंग है, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। तो वो होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप जानते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे सॉल्व करते हो, है ना। एंड तो यानी कि ये तीनों के तीनों मेथड यूज किए जाते हैं सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, विच इज द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस एपी। आपको फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म आपको विच इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 4 है एंड कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको पता ही है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना, जब भी आपको एक एपी दे दे,
4, 16, 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16 और 22 एंड डॉट 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 ऐसे दे दे। आपको पूछे बताओ इसमें डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप डी की वैल्यू निकालने के लिए इसको a2 माइनस a1 सॉल्व करो। देखो क्या आया, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। यहां पे रुको मत, एक बार और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। कम से कम भी 2 प्लेस तक सॉल्व किया करो, 2 से 3। तो a3 माइनस a2 सॉल्व करो, क्या आया 16 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा ये 6, यानी कि डी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है ना। इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना। कभी आपको यहाँ 16 की जगह अगर 12 लिख देता तो आप तो यहाँ पर 6 लिख के खुश हो जाते, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। बहुत बारीक सी चीज है, ध्यान रखना इसको। कम से कम भी 2 से 3 प्लेस तक चेक कर लो उसको। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, रेडियस और डायमीटर में तो आप रिलेशन जानते हो कि डायमीटर जो है रेडियस की हाफ होती है, रेडियस की डबल होती है, ठीक है ना। तो ये वाला तो बता नहीं रहा हूं, 3.5 का ट्वाइस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉइंट -35 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, -35 किस क्वाड्रेंट में आता है। जब हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन जैसे ही आपको बोले तो आपके दिमाग में 2 एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस आनी चाहिए जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो। इसमें से पूछ रहा है कि -35, जब भी हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो हमारा जो पेपर है ना, जो प्लेन है वो 4 भाग में बट जाता है। इसी को हम लोग क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। इन चारों को सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को मतलब सॉल्व क्या करना, हम लोग को पहचान होनी चाहिए। इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें देख लो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, और इसमें एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव होता है, ठीक है ना। ये चारों की स्पेशलिटी है। अभी आगे क्लास 11th में जाएंगे तो इसका बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। आगे इसका बहुत यूज होगा। तो हमारा ये -35 देख लेना किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ tan 45 एंड cot 45, दोनों की वैल्यू रखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और cot 45 की भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ cos 90 - 48, वैल्यू ऑफ cos 90 - 48। अब बताओ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको अगर जानना है, इसका वैल्यू बताना है आपको, ठीक है ना। इसका वैल्यू बताना। अब वैल्यू बताने के लिए गौर करो, ये 90 माइनस थीटा लिखा है ना, 90 माइनस कोई एंगल है। कभी भी किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है साइन। तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा 48 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या आया साइन 48 डिग्री थर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया है नेक्स्ट देखो क्या दिया है, फाइंड द सॉरी वन ऑफ दिस इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ अ फाइंड मीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हम लोग को यहाँ पर 4 फॉर्मूले दिए हैं मीन के, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है ना। पहला तो फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n, दूसरा फॉर्मूला है समेशन x प्लस AH अपॉन n, एंड तीसरा है समेशन fx अपॉन कैपिटल N एंड समेशन FD अपॉन कैपिटल N। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी समझ लेना, क्योंकि इससे कई सारे ये कॉन्सेप्ट पे है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है पूरा, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। चलिए आप लोग जितनी नॉलेज रखते हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत लग रहा है। ये है फर्स्ट,
ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो कितने लोगों को फर्स्ट सही लगता है? फर्स्ट वाला फॉर्मूला कितने लोग को सही लगता है? सर मुझे। अच्छा, एक जन ने बोला है बस। सही है पहला। अच्छा, गलत पहचानिए, इसमें से गलत कौन सा आपके अकॉर्डिंग? गलत पहचानिए। सेकंड वाला। तो सेकंड। अच्छा, सेकंड लगता है। सेकंड को 2 वोट्स मिल रहे हैं और सेकंड ही। चलिए मैं बता रहा हूं, देखो पहला फॉर्मूला तो गारंटेड सही है, आप लोग जानते हो इस फॉर्मूले को, और ये वाला फॉर्मूला भी सही है। ठीक है, बचा कौन सा? ये दोनों। ठीक है, तो अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें क्या दिया है, समेशन ए प्लस एच दिया है। ओके ओके ओके, अब बताओ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों में से कौन सा? अब यहाँ पर डी तो हमारा डेविएशन होता है। डेविएशन वाला फॉर्मूला क्या होता था मीन का? डेविएशन का फॉर्मूला होता था एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन, ये होता था, याद है आपको? एक्स बार ए प्लस सॉरी हाँ ए होता था यहाँ पर, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन होता था। यहाँ पर सिर्फ एफ आई और डी आई दे रहा है ना, यानी कि ए भी मिसिंग है, तो इससे मीन तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, तो ये वाला तो गलत लग रहा है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, आपका ये जो मॉडल पेपर है उसमें कई सारी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो पता चला कि ये गलत है, अब हमको ये चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है ना, अब देखो इसको चेक करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। क्या कर लो, ऐसे कर लो, समेशन एक्स अपॉन एन प्लस ए टाइम्स ऑफ समेशन एच ए एच समेशन अपॉन एन। ठीक है, तो यहां पर इस समेशन को सॉल्व करोगे तो एन ही आएगा, है ना, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आया, ए एच प्लस समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब बताओ क्या ये फॉर्म मीन का ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? जानते हो क्या? नो सर। नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर गलत है। ठीक है ना, अब आपकी बुक में तो ये दिया, आपके मॉडल पेपर में दिया है कि ये गलत है, ये बात तो ठीक है, ये तो गलत है ही, बट ये वाला मैंने सही, ये वाला भी मैंने यहाँ गलत बताया, लेकिन हालांकि आपको बुक में बोल रहा है या उसमें बोल रहा है कि ये सही है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है, आप लोग पढ़े हो। ठीक है ना, समेशन ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों गलत है। ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना, मॉडल पेपर बस हम लोग, मॉडल पेपर हम लोग का ये बात नहीं है कि मॉडल पेपर सॉल्व करना है, मॉडल पेपर में अगर कुछ गलत है तो उसको भी सही करना है अपने लोग को। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज को, ये दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड ऑफ द डेटा वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी कि 7 होगा, इसको तो नहीं बता रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया गया है, 2/3 -1.5 15% एंड 0.7, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता कभी? ऑफ कोर्स ये वाला। कहने का मतलब इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, या फिर परसेंटेज वाइज बात करें तो वो 0% से लेके 100% के बीच में
होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आप 2/3 को सॉल्व करोगे तो भी इसी में आएगा। तो सारे के सारे में यही गलत है, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट है सारा, बेसिक बेसिक चीजें आपके बीच में से उठाया बुक के। नेक्स्ट देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये किस सिचुएशन को डिनोट करता है? लाइंस के कोइंसिडेंट को करता है, कोइंसिडेंट, या पैरेलल को करता है, या इंटरसेक्टिंग को? कोइंसिडेंट करता है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, बोलिए? a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है ना, ये हमारा होता है पैरेलल के लिए, याद रखिएगा ये। और फिर आता है लास्ट, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये किसको डिनोट करता है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 7th टर्म ऑफ एन एपी। देखो ध्यान देना, 7th टर्म पूछा है, यानी कि आपसे A7 की वैल्यू पूछ रहा है, A7। ठीक है, आपको एपी दिया गया है 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट समझना, 2 बार फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है यहाँ पर। आपकी जो मॉडल पेपर है उसमें तो कई सारे डॉट लगाए हैं, फिर इज लिख के फिर डॉट 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 किया है। यहाँ पर 2 चीजें नहीं भरनी है, एक ही भरना है। ये 3 डॉट है यहाँ पर और ये कई सारे डॉट्स है। ठीक है, अब ध्यान दो, 10, 8, 6, 4 हमारे ये एपी है कि नहीं, पहले तो ये देख लो। अगर बोला एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, 8 में से 10 गया, -2, यहाँ पर -2 का गैप आ रहा है, यहाँ पर भी -2 का गैप आ रहा है ना, यानी कि ये एपी है। फर्स्ट टर्म ए 10 है, ठीक है ना। तो A7 निकालने का तरीका जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एपी का, nth टर्म का? A + n-1d, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है ना, तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 + 7 - 1, d की वैल्यू क्या आई? -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका A7 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कट साइड, पॉइंट ऑफ आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। देखो बस कॉन्सेप्ट है। चलो ये बताओ, जब किसी प्लेन पर एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल क्या कोई भी फिगर बनाओ तो वो कितने पार्ट्स में बंटता है? इनफिनिट। नहीं, जब किसी प्लेन पर है, फिर से बोलिए। एक बार सर क्वेश्चन वापस रिपीट कर। हाँ, ये जो हमारा प्लेन है उसमें जब भी आप कोई फिगर बनाओगे, क्लोज फिगर, तो ये प्लेन कितने हिस्सों में बट जाएगा? सर 3 हिस्सों में। पहला ये हो गया हमारा आउटसाइड, और सर फिगर के ऊपर, और इनसाइड, एंड एक ये बाउंड्री, इसको क्या बोलेंगे? ऑन द फिगर, ऑन द फिगर। लेकिन अगर आप किसी प्लेन पर क्लोज फिगर ना बना के एक लाइन बना देते तो कितने पार्ट्स में बंटता? सर 3 नहीं, तब 2 पार्ट्स में बंटता, एक आउटसाइड साइड और एक सर बाउंड्री पर, एक ऑन द लाइन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी चीज है, कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है ना, यही छोटी छोटी चीजें। तो जब भी हम लोग एक सर्किल बनाएंगे, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है, 3 जगह पॉइंट आ सकते हैं, एक आउटसाइड, एक इनसाइड, एक ऑन द सर्कल। तो बताओ, अब देख लो, अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो उसमें से कितनी टेंजेंट बन सकती है? सर एक भी नहीं। एक भी नहीं। क्या वजह है इसकी? क्योंकि सर टेंजेंट सर्किल को छू के निकलते, उसको क्रॉस कर कर नहीं निकलती।
टेंजेंट सर्किल की बात नहीं है, टेंजेंट जो है किसी भी कर्व को, कर्व की बात बोलो, सर्किल तो एक स्पेशल टाइप का कर्व है, कर्व कई तरह के होते हैं, है ना। ये भी एक कर्व है एस, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है ना, सारे के सारे कर्व है ये। जब भी कोई लाइन किसी कर्व को छू के निकले तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन जब कोई लाइन किसी कर्व को पेनिट्रेट कर दे, डायरेक्ट उस पर इंटरसेक्ट कर दे, तो उसको हम टेंजेंट नहीं बोलते। जब हमारा ये पृथ्वी है और सन की रेज आ रही हैं इससे, है ना, तो जो रेज इसको छूते हुए निकल रही हैं, ये रेज इसके टेंजेंट से जा रही हैं। लेकिन जो रेज इसको डायरेक्ट फॉल हो रही है वो टेंजेंट नहीं है, यानी कि टेंजेंट हमेशा छू के निकलेगी। तो ध्यान रखना, क्या इस पॉइंट से कोई ऐसा टेंजेंट बना सकते हैं जो इस सर्किल को छू के निकले? नहीं, ये तो इस सर्किल को पेनिट्रेट कर रही है, एकदम फाड़ के निकल जाएगी आगे, तो ये हमारा टेंजेंट नहीं है। लेकिन कोई पॉइंट बाहर की तरफ होगा तो वहां से आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट सर्किल पे है तो उससे भी एक टेंजेंट बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ पूछना चाहता है कोई? नो सर। तो मैंने अपने क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी, क्या, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पार्ट है था हमारा, अगर आपको याद हो, उसमें हम लोग ने कई सारी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी, याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तीन ही चीज सीखी थी बस, मतलब 3 लाइन पे ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ, अपना अपना माइक म्यूट रखिए चिराग, या फिर ऐसी जगह बैठिए कि और कोई आवाज ना आए आपके अलावा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का, है ना। बड़े इस एस्ट्रोनॉमी और हमारी एस्ट्रोफिजिक्स जितने भी पार्ट्स है उसमें बहुत यूज होते हैं ये सारे फॉर्मूले। फिजिक्स में तो आपकी ज्योमेट्री पूरी इस्तेमाल होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स जो है फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि जो भी चीज आप आसपास देख रहे हैं वो काम कैसे करती है उस बारे में फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से फिजिक्स पढ़ने में ये फायदा है कि आपके साथ पूरी प्रकृति हमेशा खड़ी रहेगी आपकी मदद करने के लिए, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने के अपने फायदे हैं। केमिस्ट्री में तो नजर नहीं आता है केमिकल बॉन्ड कब टूट रहा है, बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो तो हम लोग को इमेजिन करना पड़ता है बस। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं, फिजिक्स बहुत रियलिटी है। सेक्शन फॉर्मूला, जब किसी चीज को पार्ट में ब्रेक करते हैं, है ना, तो रेशियो बनता है, कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए 2 फॉर्मूले थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड nx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस y2 प्लस सॉरी y2, हाँ y2 और y1। अब ठीक है, तो ये था। इसके बाद देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अभी अभी हम लोग ये चीज डिस्कस किए ही हैं। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि मतलब इसको सॉल्व करना टफ है, इंपॉर्टेंट ऐसे है कि इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट है कि अगर ये क्वेश्चन को कैसे टफ बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आपको जो डेटा दिया है 7 4 6 3 6 3, हालांकि इसने भी टफ ही बना दिया है। अगर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो यहां पर गलती कर देगा। हम लोग को इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हमारा ऑड आ गया ना। ऑड आता है तो ऑड पर कौन होता है, n/2 प्लस 1/8 पोजीशन वाला ही हमारा मीडियन होता है, यानी कि n+1/2, 7 + 1
8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 3 हमारा मीडियन होगा। बट यहाँ ये गलती हो गई, हम लोग को सबसे पहले डेटा को चेक करना है कि वो अरेंज एरे में है कि नहीं। अकॉर्डिंग एरे में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एरे में जरूर अरेंज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एरे में करने के बाद ही जजमेंट करने का काम करेंगे कि ऑड है या इवन है, ठीक है ना। तो पहले डेटा को अरेंज करेंगे, फिर निकालेंगे इसका मीडियन इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो ये था कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग ने डिस्कस किए। तो अब हम लोग कल इसके वेरी शॉर्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और सेक्शन बी को करेंगे। और जो लास्ट वाला एक सेक्शन है ना, सेक्शन डी, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उसको आज आप लोग अपने से लगाओगे और मुझे भेजोगे, ठीक है ना। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी मॉडल पेपर में जितने भी स्मॉल क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, और बुक के कोई क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे कराऊंगा अब आज से, ठीक है ना। तो आपके कोई डाउट हो तो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। आपके कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स के लेके कभी भी रेडी रहिएगा, हम भी रेडी रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स। इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।